हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं यूनिट 5 पर आ चुका हूँ। यूनिट 5 यानी ठोस अवस्था आपका चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। यहाँ पे सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराऊंगा जो आपके हर चैप्टर से रिलेटेड होंगे। हर यूनिट से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हर स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसके बाद फिजिक्स मैथ हर चीज़ के क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आपकी ठोस अवस्था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ चैप्टर के। तो यहाँ पे प्रश्नों को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सममित अक्ष को परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सममित अक्ष को परिभाषित कीजिए। अथवा करके पूछा जा सकता है कि सममित अक्ष क्या है, चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सममित अक्ष डेफिनेशन लिख देनी है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखनी है वो देख लीजिए। क्रिस्टल से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा, क्या लिखना है, क्रिस्टल से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर क्रिस्टल को एक चक्कर यानी पूरा एक चक्कर 360 डिग्री घुमाने पर एक ही अभिविन्यास एक से अधिक बार दिखाई पड़े, उस रेखा को सममित अक्ष कहते हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। ये हमारा समकोणिक सममित तल, ये क्या है हमारा समकोणिक सममित तल, और ये हमारा विकर्ण सममित तल। देखिए जो हमारा जो विकर्ण होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका जो डार्क मैंने किया है वो इतना है। समकोणिक समतल में जो आपकी ये लाइन और यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको मैंने मिलाया, इसके बाद इसको मैंने डार्क किया। ठीक, और यहाँ पे क्या डार्क किया इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, पेंसिल से किया था। यहाँ पे जो आपकी ये रेखा मैंने खींची थी विकर्ण, और यहाँ से ये, तो ये विकर्ण मिलाए थे तो विकर्ण सममित तल हो गया। और यहाँ पे इस जो तल अंदर बनता है इसको मैंने डार्क किया है। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी आपको भी डार्क करना है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिगर बना के डार्क करना है। आप जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। ठीक, दोनों में इसी प्रकार से मैंने किया है, पेंसिल से इसलिए इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देना। इसके बाद आपको आगे लिखना है यहाँ पे यदि क्रिस्टल एक पूरे चक्कर में प्रारंभिक यानी मूल अभिन्यास 2 बार दिखाई पड़े तो इस प्रकार के अक्ष को द्विवलन अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार का बनाना है, जो चित्र है वो ऐसा बनाना है। ठीक, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। यहाँ पे है कि इसी प्रकार यदि प्रारंभिक विन्यास 3 बार दिखाई पड़े तो इस प्रकार के अक्ष को त्रिवलन अक्ष कहते हैं। तो इसका आपको चित्र बनाना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है, याद रखना है इन चित्रों को। ठीक है, इस चित्र को आपको जो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी लिखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे यदि इस एक पूरे चक्कर में मूल अभिन्यास 4 बार या 6 बार दिखाई पड़े तो इस प्रकार के अक्ष को चतुर्वलन, और अगर 6 दिखाई दे तो षटवलन अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाना है, देखिए जो यहाँ पे जो आपकी रेखा खींची जाएगी वो सभी में टच होनी चाहिए। देखिए जो पहले फलन फर्स्ट यहाँ पे इस साइड टच कर रही, फिर इसके बाद इस साइड, फिर यहाँ पे आती है आपकी रेखा जो यहाँ पे टच करने के बाद आपको इस प्रकार से ऊपर भी टच करती है, यहाँ पर भी टच कर रही है, और फिर इस साइड आ जाती है वापस से। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ से रेखा खींचनी है और इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है। तो यहाँ समझ लेना है। तो ये आपको कौन सा जगह चतुर्वलन या षटवलन होता है, अक्ष होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय विज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रिस्टलीय विज्ञान के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे जो आपके इसके कितने नियम हैं ये पूछा है, और यहाँ पे पूछा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो क्रिस्टलीय विज्ञान के बारे में कुछ लिख देते हैं डेफिनेशन। तो उस प्रकार से कैसे लिखेंगे, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामितीय संरचना व उसके गुण या व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाती है। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन थी, आप आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद आगे लिखेंगे जो आज की जो कितने भागों में विभाजित किया, यहाँ पे देख लेते। क्रिस्टलीय विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः 3 नियमों पर आधारित है। कौन कौन सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, अंतःखंड की परिमितता का नियम, सममित
का नियम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इस प्रकार का इसका आंसर लिख देना है। अगर यही आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिल रहा है तो जो आपको जो हेडिंग यहाँ पे लगी मिल रही है, जो आपके जो पार्ट दिए हैं, जो 3 नियम है कौन कौन से, अंतःफलक कोणों की स्थिरता का नियम, अंतःखंड की परिमेयता का नियम और सममित का नियम। तो यहाँ पे इनकी आपको इनको विस्तारित से लिख देना है अगर आपका ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय आता है। ठीक, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे पूछा है कि घनीय जालक क्या होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर समझाइए। तो घनीय जालक के बारे में मुझे लिखना है। तो यहाँ पे घनीय जालक हाइट डाल देनी है। इसके बाद आपको लिखना है वे जालक जिनकी भुजाएं एक समान होती हैं। कौन से वे जालक जिनकी भुजाएं एक समान होती हैं घनीय जालक कहलाते हैं। घनीय जालक क्रिस्टल में ब्रेवाइस, यहाँ पे जो ब्रेवाइस है वो उन्होंने अपने नाम पे, ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया है घनीय क्रिस्टल में ब्रेवाइस जालक। तो यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। घनीय क्रिस्टल में ब्रेवाइस जालक 3 प्रकार के ब्रेवाइस जालक होते हैं, वो यहाँ पे मैं तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सरल या आद्य जालक, इनका भी आपको फिगर बनाना है। यहाँ पे देख लेते हैं सरल या आद्य जालक, इस प्रकार के जालक में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु या आयन स्थिर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका स्ट्रक्चर है इस प्रकार का घन के रूप में, तो यहाँ पे प्रत्येक कोने पर, ये देखो हर कोने पर एक परमाणु या आयन उपस्थित होता है। इसका नाम क्या है, सरल अथवा आद्य जालक। ठीक, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि अंतःकेंद्रित घनीय जालक क्या है, अंतःकेंद्रीय घनीय जालक। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका पहले डेफिनेशन लिखनी है इसके बारे में कुछ लिखना होता है। ठीक, तो जो इस प्रकार का जो आपका फिगर होता है उसी के बारे में लिखना है कैसा होता है। देखो इस प्रकार के जालक में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होने के साथ साथ, देखो इसमें भी एक एक परमाणु था प्रत्येक कोने पर, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है वो ध्यान रखना है अंतःकेंद्रीय घनीय में। तो अंतःकेंद्रीय घनीय का जालक में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे एक एक परमाणु कोनों पर एक एक परमाणु होने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी एक परमाणु या आयन उपस्थित या स्थित होता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सभी कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी इसके एक परमाणु या आयन होता है। इसका नाम होता है अंतःकेंद्रीय घनीय जालक। ये जो आपका रहा, ये एडिक डाल के आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे है फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या, फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार के जालक में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु या आयन होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर, अभी इससे पहले ऊपर वाले मैंने देखा सिर्फ एक केंद्र पर, यानी पूरे में एक केंद्र पर ही, ये देखिए केंद्र पर, पूरे के केंद्र पर ही एक परमाणु या आयन होता है, लेकिन इसकी प्रत्येक फलक पर एक फलक के केंद्र पर, यहाँ पे पूछा है, यहाँ बताया कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर, देखिए यहाँ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु या आयन उपस्थित होता है। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या, इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है और इसके बाद आपको प्रत्येक केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु या और आयन का स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें याद करके रखिए और नोट करते जरूर जाइए ताकि याद हो जाए। एक बार तो इन्हें याद करना ही है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है कि NaCl एवं KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में अंतर को समझाइए। तो क्रिस्टल संरचना अंतर यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न आ सकता है ऐसा। तो यहाँ पे आपको अंतर लिखना होता है। तो यहाँ पे अंतर कैसे लिखेंगे, देखिए तो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है NaCl क्रिस्टल के विभिन्न तलों, जो आपके ये तल दिए हैं, के बीच की दूरियों का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इनको इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा D100 रेशियो, D110 रेशियो, D111 अनुपात 1 अनुपात 1/√2 अनुपात 2/√3। तो यहाँ पे इस प्रकार का अनुपात हो जाएगा। लेकिन KCl में क्या होता है, जो आपका 2/√3 के अनुपात के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/3√3, 1/√3। तो यहाँ पे बस इतना ही अंतर था, तो आपको याद हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह फलक केंद्रित घनीय जालक FCC होता है। क्या होता है, FCC होता है। और यहाँ पे यह सरल घनीय जालक
PCC होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे वो भी आप देख लें। NaCl क्रिस्टल में त्रिज्यानुपात R+ और R- का कोष्ठक, यहाँ पे कोष्ठक 0.52 होता है, जबकि KCl क्रिस्टल में त्रिज्यानुपात R+ और R- 0.794 होता है। तो इस प्रकार से आपका तीनों पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। यहाँ पे 3 पॉइंट लिख देने, तो यहाँ पे ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपको इसे नोट कर लेना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इस यूनिट में आपके लिए मैं 4 क्वेश्चन लेके आया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपने नोट कर लीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।